के मुरादाबाद जिले की एक पॉश और सुरक्षित माने जाने वाली सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कारोबारी की मां की कोठी में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये हत्या किसी बाहरी हमलावर ने नहीं बल्कि घर के नौकर ने ही लूटपाट के इरादे से की थी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना मुरादाबाद शहर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली परंपरा सोसाइटी में बृहस्पतिवार की, जब यहां एक केमिकल कारोबारी की मां की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वारदात दिन दहाड़े करीब 1 बजे हुई है, जब कारोबारी दया किशन रस्तोगी की मां प्रमोद रस्तोगी अपने घर में अकेली थी। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोप घर के नौकर सचिन सक्सेना पर है, जो कोतवाली के चोमू खाल पुल इलाके का रहने वाला है। उसने लूटपाट की नीयत से प्रमोद रस्तोगी पर हाकी से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के बाद वो उनके जेवरात उतार कर भागने लगा। इस दौरान जब घर की नौकरानी अनीता नीचे आई और हत्या का नज़ारा देखा तो उसने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के समय प्रमोद रस्तोगी घर में अकेली थी। कारोबारी दया किशन रस्तोगी अपनी पत्नी रेखा और बेटे ईशान के साथ 5 मई को पुणे गए थे, जहां उनकी बेटी ज्वेता मेडिकल पीजी की पढ़ाई कर रही हैं। 2 मंजिला मकान रामगंगा बिहार स्थित परंपरा एक सोसाइटी में स्थित है, जबकि उनकी केमिकल फैक्ट्री दारा नाम से भटाउली कांट रोड पर है। घटना के वक्त घर में केवल उनकी मां व नौकर सचिन और नौकरानी अनीता ही मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी रणविजय सिंह और सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और घटनास्थल की गहनता से जांच कराई गई। मकान के आसपास के खाली प्लाट्स में हत्या में प्रयुक्त हथियार की तलाश भी की गई, लेकिन खून से सनी हाकी वही मकान में ही मिला जिससे हमला किया गया था। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि आरोपी नौकर सचिन के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पॉश कॉलोनी में हुई इस जघन्य हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। पुलिस अब नौकर के आपराधिक रिकॉर्ड और साजिश में किसी और की भूमिका और चोरी हुए सामान का पता लगाने में जुटी हुई है। देखिए, अभी लगभग 3 बजे के आसपास एसएचओ सिविल लाइंस को सूचना मिली कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में ये परंपरा 1 कॉलोनी है। यहाँ पे घर में एक बुजुर्ग महिला थी, उनकी हत्या हुई है। तत्काल हमारी सभी टीम, हमारी फोरेंसिक टीम, हमारे सीओ सिविल लाइंस, हम सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर पहुंचे। यहाँ आने पर पता चला कि एक रस्तोगी जी का मकान है और रस्तोगी जी अभी कहीं बाहर गए थे। घर में उनकी मदर और उनका एक सर्वेंट जिसका नाम सचिन है और एक मेड सर्वेंट, ये तीनों लोग थे। अभी हम लोगों ने मेड सर्वेंट यहाँ मौके पर थी, उससे पूछताछ की गई। उसका ये कहना था कि जो मेल सर्वेंट था सचिन, ये अभी 2 बजे के आसपास संभवतः उसने कहा कि मैं दादी माँ को देखने जा रहा हूँ, दादी माँ कमरे में है। वो देखने गई, तो देखने के बाद जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो दादी माँ वहाँ पे उनकी तकिया पे काफ़ी ब्लड था और उनका पूरा शरीर किसी कपड़े से ढका हुआ था, उसमें ब्लड था। और इसकी जब सूचना सचिन को दी तो सचिन वहाँ बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद वहाँ से वो भागा और उसने वो जो महिला थी वहाँ से भाग करके बाहर लोगों को बताने आई। उस सचिन ने उस महिला मेड सर्वेंट का भी हाथ पकड़ा। साइन ऑफ रजिस्टेंस हम लोग यहाँ देखने को मिला है और उसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जो छानबीन की है, पूछताछ की है और यहाँ जो एविडेंसेस हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये सचिन था उसी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद हमारी टीम लगी हुई है, वो ये भी यहीं का रहने वाला है सचिन, और उसके बारे में हमारी टीम लगी है। हम बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे और बाकी जो हमारी एविडेंसेस हैं उसका कलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो सचिन के द्वारा घटना की गई है और जो कपड़े उस समय थे उसके ऊपर जो भी साइन ऑफ इंसिडेंट है वो सभी हम मौजूद पाए गए हैं। उसके कपड़े हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं और उसका जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसको बहुत जल्दी हम लोग उसे गिरफ्तार करेंगे, इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।